हेलो स्टूडेंट्स, हमने ब्रेन पढ़ लिया, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ लिए, नर्व्स पढ़ लिए, ठीक। सिग्नल की रिसीविंग और सेंडिंग पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन्स के बारे में। सेंस ऑर्गन वर्ड आया था, हमने बात भी की थी कि 5 सेंस ऑर्गन हैं। सेंस ऑर्गन्स होते क्या हैं, उनकी फंक्शनिंग पढ़ते हैं। सेंस ऑर्गन्स स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी सराउंडिंग से मैसेजेस को, इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं और सेंसरी नर्व्स के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन हम ब्रेन को सेंड कर देते हैं। ब्रेन जो है वो इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है, जो भी रिसीव हुआ है इन्फॉर्मेशन उसको इंटरप्रेट करता है, समझता है और समझाता है हमको, और फिर रिएक्ट करने के इंस्ट्रक्शन देता है कि कैसे रिएक्ट करना है। उस सेंस ऑर्गन हमें देखने, सूंघने, टेस्ट करने, सुनने और टच करने की हेल्प करता है। सेंस ऑर्गन के थ्रू तो हम करते हैं ना भाई सेंस ऑर्गन। अब देखिए नेक्स्ट, ये देखिए फिगर। पहले सबसे आईज दी है, सी हम आँखों के थ्रू देखते हैं। फिर दिया है नोज़, नोज़ से स्मेल लेते हैं। थर्ड है ईयर, ईयर से हम हियर करते हैं, लिसन करते हैं, सुनते हैं। फोर्थ है हमारी टंग, टंग से हम टेस्ट लेते हैं। और ये जो हाथ दे दिया मतलब स्किन, स्किन से हम फील करते हैं, टच करते हैं कोई भी चीज़ को। अब सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है आइज़, आँखें हमारी। ये जो फिगर देख रहे हैं हम, पार्ट्स ऑफ एन आई, आँखों के हिस्से। सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं, पहले फिगर देखते हैं। देखो ये फिगर में आई बॉल है। सबसे आगे देखो क्या दिया हुआ है, प्यूपिल, जो काला हिस्सा है हमारी आँख का वो क्या होता है, प्यूपिल। उसके पीछे होता है लेंस, जो वाइट वाला हिस्सा है। उसके पीछे बना है हमारा कॉर्निया, आइरिस और कॉर्निया। कॉर्निया आगे है, आइरिस हमारा पीछे है। इसके बाद ये जो रेड रेड सी नर्व्स दिख रही हैं, ये क्या है, ऑप्टिक नर्व्स हैं, आँखों की नर्व्स हैं जो हमारी आँखों को ब्रेन से जोड़ती हैं। और जो पीछे की गोलाई है उसे बोलते हैं रेटिना। तो जो आई डोनेशन होता है ना, जब आँखें एक की किसी को दे दी जाती हैं तो सिर्फ कॉर्निया ही है जो निकाल के दूसरों को इम्प्लांट किया जाता है। कॉर्निया इम्प्लांट करने से ये बोलते हैं आई डोनेशन हो गया, पूरी आई बॉल नहीं निकालते हैं, ठीक है। नाउ आइज़, द आइज़ हेल्प अस सी, आँखें हमें देखने में हेल्प करती हैं। हमारी आँखें जो है वो सेंसिटिव होती हैं, बहुत डेलिकेट हैं, कोमल हैं। सेंसिटिव मतलब संवेदनशील हैं, इसीलिए हमारी हर आई बॉल को सेफ रखने के लिए एक हॉलो सॉकेट बना है। सॉकेट बता चुकी हूँ मैं, जब जॉइंट्स पढ़े थे, खाली प्लेस होता है, उसमें कोई चीज़ आके फिट कर दी जाती है। तो हमारे स्कल में 2 खाली प्लेसेस बनी हुई हैं जिन्हें आई सॉकेट बोलते हैं, जिनमें हमारे आई बॉल सेफ रहते हैं। और उनके साथ साथ ये सॉकेट में एक फ्लूइड भी भरा होता है, जैसे कि ब्रेन में था ना, ब्रेन के आसपास, स्कल के आसपास, स्कल के अंदर ब्रेन के आसपास जो फ्लूइड भरा हुआ था ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे ही आई बॉल्स के साइड में एक फ्लूइड भरा होता है जो शॉक से, धक्कों से आँखों को प्रोटेक्टेड रखता है। इसके अलावा हमारी आँखों को प्रोटेक्टेड रखने के लिए और क्या होता है, आईब्रोज एंड आई लैशेस। हमारी आँखें और भौहें, हमारी पलकें और भौहें, आईब्रोज एंड आई लैशेस, ये हमारी आँखों को डर्ट से बचाती हैं। कोई कीड़े मकोड़े आ जाते हैं तो आँखें अपने आप बंद हो जाती हैं। हमारी आँख का जो सबसे बाहरी हिस्सा है वो सर्कुलर है, गोलाकार है, ट्रांसपेरेंट है लेयर, और इसको कॉर्निया बुलाते हैं। सबसे बाहरी हिस्सा मैंने बताया कॉर्निया, यही डोनेट किया जाता है। तो आउटर मोस्ट है, सर्कुलर है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसे कॉर्निया बोलते हैं। इसके बाद एक कलर्ड सर्कुलर पार्ट होता है हमारी आँख के अंदर, जिसे हम आइरिस बोलते हैं, जो हमारी आँख का कलर डिसाइड करता है।
Iris has an opening in the center which is known as the pupil. Behind the iris is a transparent substance called the lens. आइरिस के बीच में एक ओपनिंग होती है, खुली जगह होती है जिसको प्यूपिल बोलते हैं, जो काला आपका हिस्सा है वो। फिर आइरिस के पीछे एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है जिसे लेंस बोलते हैं, वाइट वाला हिस्सा। और जो लेंस है वो लाइट पर फोकस करता है और हमारी जो रेटिना है, सबसे पीछे वाला हिस्सा जो गोलाई से बना हुआ है रेटिना, वो एक पर्दे का काम करता है जिस पे हमें कोई भी फिगर दिखाई देता है। हमारी रेटिना पे जाके कोई भी इमेज बनती है जिसको सेंस नर्व्स की थ्रू, ऑप्टिक नर्व्स जो हैं, सेंसरी नर्व्स जो हमारे रेटिना को हमारे ब्रेन से कनेक्ट करती हैं, उनको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। जब हम देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो लाइट जो है वो उस चीज़ से निकलकर हमारी आँखों पर आती है, प्यूपिल के थ्रू लेंस में से होते हुए जाती है और रेटिना पर उस चीज़ का एक रिफ्लेक्शन बन जाता है। इमेज जो बनती है उसका एक मैसेज कन्वर्ट होता है जो पास होके ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। और ब्रेन अपनी इंफॉर्मेशन और मेमोरी के आधार पर आज तक जो उसने देखा हुआ है, सुना हुआ है या जो है, उसके आधार पर उस चीज़ को पहचानता है और हमें इंस्ट्रक्ट करता है। हमारा ब्रेन हमें बताता है कि हाँ ये जो चीज़ हम देख चुके हैं, ये जो कलर दिख रहा है वो ग्रीन है या रेड है। ओके, ये हो गई आँख के बारे में, आई के बारे में हमने पढ़ लिया। अब सेकेंड है नोज़, नाक। नोज़ क्या काम करती है? हमें सांस लेने में और स्मेल करने में, सूंघने में और सांस लेने में हेल्प करती है। हमारे नोज़ के अंदर एक नेसल कैविटी है, एक छिद्र है, 2 छिद्र होते हैं नाक के 2। इस कैविटी में, इस जगह पर पतले पतले बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हवा को फिल्टर करने में मदद करते हैं, जिससे जो सांस है, सांस में जो हवा हम अंदर ले रहे हैं वो उसकी केवल प्योर एयर ही अंदर जाए, प्योर गैसेस ही अंदर जाएं, उसकी डस्ट वगैरह की जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो नाक में ही रुक जाएं। जब हम सांस लेते हैं अंदर की तरफ तो पार्टिकल्स जो एयर के साथ आ जाते हैं वो इन्हीं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स में रुक जाते हैं। इसके अलावा हमारी नाक के अंदर एक म्यूकस भी होता है, एक फ्लूइड होता है जो भी यही काम करता है, डस्ट पार्टिकल्स को रोक देता है और हमारी नाक के अंदर से सिर्फ अच्छी साफ़ एयर ही अंदर जा पाती है। ये हमें अलग अलग चीज़ों को स्मेल करने में भी हेल्प करता है और इसके द्वारा जो जुड़ी हुई सेंसरी नर्व्स होती हैं जो ब्रेन तक जाती हैं वो हमें हेल्प करती हैं कि हम स्मेल को डिटेक्ट कर पाएँ, अच्छा बुरा बता पाएँ, या इसके बारे में जो भी मेमोरी है उसके आधार पर कि ये इस चीज़ की है, उस चीज़ की है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें ब्रेन भेज देता है। और ब्रेन हमारी मदद करता है उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में कि हाँ ये खुशबू जो आ रही है वो संतरे की है, ऑरेंज की है या एप्पल की है, ये ब्रेन हमें बताता है अपनी मेमोरी के आधार पर। अब अगला आता है ईयर्स, कान। इसका फिगर देखते हैं। पहले तो सबसे पहले दिया है एक्सटर्नल ईयर, वो ईयर जो हमें बाहर से दिखता है, जिस पे हम पर्सिंग कराते हैं, है ना, ईयरिंग्स वगैरह पहनते हैं। फिर उसके बाद अगर देखा जाए कान के 3 हिस्से होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, फिर मिडिल ईयर और फिर इनर ईयर। अब जो इनर ईयर है ना, और मिडिल ईयर वो समझना है। एक्सटर्नल ईयर तो वो है जो बाहर लगा हुआ है जिससे साउंड कलेक्ट होके अंदर जाता है केवल। उसके बाद क्या होता है, अंदर देखो ईयर ड्रम, एक ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई है, उसका नाम ईयर ड्रम है, जिसमें कि साउंड वेव्स जाके टकराती हैं और वो वाइब्रेट होता है। और उसके बाद वो इनर ईयर है जिससे साउंड हमें जो है मैसेज में कन्वर्ट होके ब्रेन तक जाता है और ब्रेन उसको आइडेंटिफाई करता है, डिटेक्ट करता है और पहचानने में हेल्प करता है। जो ईयर्स होते हैं वो हमें सुनने में हेल्प करते हैं। कान का एक जो हिस्सा होता है जो बाहर से दिख रहा होता है उसे एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं। ये एक फनल की तरह काम करता है जो साउंड को कलेक्ट करता है। फनल जैसे कीप होती है ना, चीज़ों में लिक्विड को भरने के लिए यूज़ की जाती है, चौड़े मुंह वाली, जिसमें डालें तो धार पतली बन के जाती है ना, आसानी से हम एक चीज़ को एक लिक्विड को दूसरे बर्तन में
कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही ये फनल की जैसा हमारा कान बना है, इसका काम है साउंड वेव्स को कलेक्ट करके हमारे कान के अंदर पहुंचा देना। ये जो साउंड वाइब्रेशन होती हैं जब हमारे कान से होकर गुजरती हैं और हमारे मिडिल ईयर में ईयर ड्रम जहाँ है वहाँ पर पहुँचती हैं, तो उसके बाद वहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट हो जाती हैं और इनर ईयर से सेंसरी नर्व्स जो होती हैं वो मैसेज पहुँचा देती हैं हमारे ब्रेन को, और ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है, इंटरप्रेट करता है और हमें साउंड को पहचानने में मदद करता है। इसके बाद आता है टंग। टंग मतलब जीभ। अब टंग क्या है? हमें टेस्ट लेने में और बोलने में मदद करती है। टंग हम केवल टेस्ट ही नहीं लेते बल्कि बोलने में भी हेल्प करती है। साथ में अगर आप टंग को फील करें तो पाएंगे कि इसकी सरफेस जो है वो एकदम चिकनी नहीं है, इस पे छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे से प्रोजेक्शंस बने हैं, उभार बने हुए हैं, जिनको कि टेस्ट बड बोलते हैं। अब ये टेस्ट बड क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं, जो कोई भी फूड सब्सटेंस का टेस्ट अंदर लेके हमें फील करने में मदद करते हैं। पहले ये फिगर देखते हैं। टंग के 4 हिस्से कर दिए, 4 टेस्ट लेने के अलग अलग टेस्ट बड्स अलग अलग जगह पे लोकेटेड हैं। हमारी जो टंग है उसके सबसे आगे स्वीट माने मीठा टेस्ट लेने के लिए टेस्ट बड्स हैं। फिर उसके बाद सॉल्ट मतलब नमक, नमकीन टेस्ट लेने वाली टेस्ट बड्स हैं। फिर उसके बाद है खट्टे की और उसके पीछे है कड़वे की। सबसे पीछे मिडिल में कड़वा, बिटर टेस्ट के लिए टेस्ट बड्स हैं। और इसके पहले था खट्टा, साउर, जिससे खट्टा टेस्ट आता है। ये 4 तरह की टेस्ट बड्स हैं, इनसे हम अलग अलग टेस्ट ले पाते हैं। अब जो टेस्ट बड्स होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं, ये नर्व्स के थ्रू जुड़ी हुई होती हैं हमारे ब्रेन से, और ये 4 मेन टेस्ट लेती हैं, स्वीट, सॉल्टी, साउर एंड बिटर। हमारा जो हर पार्ट है टंग का वो अलग तरह के टेस्ट को लेने के लिए अलग तरह से डिज़ाइन है। जब खाना हमारे मुंह में होता है तो हमारी जो टंग है वो टेस्ट को सेंस करती है टेस्ट बड के थ्रू, और टेस्ट बड एक मैसेज बना देती हैं, कन्वर्ट करती हैं, और वो मैसेज नर्व्स के थ्रू जो है वो ब्रेन को जाता है, और ब्रेन हमें उस टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है हमारी मेमोरी के थ्रू। हमारी मेमोरी में जाके ब्रेन देखता है कि हाँ इस तरह का टेस्ट है तो ये वो चीज़ है, हम पहचान लेते हैं उस टेस्ट को। अब 5th जो है वो हमारा सेंस ऑर्गन है स्किन। अगर हम पढ़ें तो हम पाएंगे कि जो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, एक्सटर्नल ऑर्गन, बाह्य अंग, वो क्या है? स्किन, लार्जेस्ट। ये बहुत बड़ी स्किन होती है जो हमारी पूरी बॉडी को उसने कवर करके रखा है। ये हमें टच करने और फील करने में हेल्प करती है, और इट हैज़ नर्व एंडिंग्स दैट हेल्प अस फील कोल्ड, हीट, टच, प्रेशर एंड पेन। इसकी जो नर्व्स होती हैं वो क्या क्या फील करा सकती हैं हमें? सर्दी, गर्मी, कोमल, कठोर, सॉफ्ट है कि हार्ड है, प्रेशर और पेन, किसी का टच, किसी ने छुआ हमें पता चल जाता है, साथ में कोई दबा रहा है या कोई चीज़ हमें दर्द दे रही है, ये चीज़ भी स्किन के थ्रू नर्व्स हमें फील करने में हेल्प करती है। हमारी स्किन जो है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करके रखती है, जिससे वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। किस चीज़ से? डर्ट, धूल से। साथ में जर्म्स, जो हार्मफुल जर्म्स हैं वो बॉडी के अंदर नहीं जा पाते, और इंजरी से। अगर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स खुल जाएंगे तो इंज्योर हो जाएंगे, है ना, घायल हो जाएंगे। ऐसे स्किन हमें उनको प्रोटेक्ट करके रखती है, इसलिए हम थोड़ा बहुत गिर भी जाते हैं तो हमें चोट नहीं लगती, स्किन हमें बचा लेती है, उसके अंदर का फैट। ये बॉडी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। स्किन जो है हमारी डिफेंस सिस्टम का सबसे पहला हिस्सा है। फिर हमारी स्किन की सरफेस पे पोर बने होते हैं, छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं। ये पोर जो हैं वो अलाउ करते हैं कि स्किन के अंदर से जो वेस्ट और टॉक्सिन मटेरियल है वो स्वेट के फॉर्म में, पसीने के फॉर्म में बाहर निकल जाए।
और हमारी स्किन में नर्व्स भी होती हैं। ये नर्व्स जो है हमारे ब्रेन को मैसेज भेजती हैं और तब हम किसी टच को अच्छा या बुरा, सर्दी या गर्मी, है ना, पेन या प्रेशर फील कर पाते हैं। काम तो दिमाग का ही है, ये तो सिर्फ रिसीवर्स हैं। सेंस ऑर्गन्स जो है वो रिसीवर हैं और जो इन्फॉर्मेशन कन्वे होता है वो नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है और कंट्रोलर हमारा ब्रेन ही है। हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारी लाइफ में, तो हमें उनकी बहुत प्रॉपरली केयर करनी चाहिए। नीचे एक लिस्ट दी हुई है कि हमें किस तरह से अपने सेंस ऑर्गन्स की केयर करनी चाहिए। पहले दिया है आइज़। आइज़ की केयर कैसे करनी चाहिए, डूज एंड डोंट डूज, है ना, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, क्या नहीं करना चाहिए। वॉश योर आइज़ रेगुलरली, अपनी आँखों को रेगुलरली धोते रहना चाहिए, थोड़ी थोड़ी गैप पे धो लेना चाहिए साफ़ पानी से। और अपनी आँखों को गंदे हाथों से रब नहीं करना चाहिए, कभी भी गंदे हाथों से टच नहीं करना चाहिए, साथ में उनको रब भी नहीं करना चाहिए। फिर है वाइल स्टडिंग, पढ़ते समय या टीवी देखते समय या कंप्यूटर पे काम करते समय थोड़ी थोड़ी देर पे हमें अपनी आँखों को रिलैक्स करते रहना चाहिए। कई बार क्या होता है हम पलक झपकना भूल जाते हैं, तो हमें नोटिस करना चाहिए कि हम पलक झपकाते रहें, साथ में 15 मिनट या 20 मिनट के अंतराल पे अपनी आँखों को धीमे से बंद करके एक गैप ले लेना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा हो तो अपनी हथेलियों को रब करके अपनी आँखों पे रखना चाहिए, जिससे हमारी आँखों को रिलैक्स महसूस हो जाए। डोंट्स का सेकंड है, हमें कभी भी कंप्यूटर या टीवी के सामने एकदम सामने पास में बैठ के लंबे टाइम तक टीवी या कंप्यूटर की स्क्रीन नहीं देखनी चाहिए। साथ में लेट कर या एक चलती गाड़ी में या धीमी रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ने के लिए हमेशा सीधे बैठे, प्रॉपर रोशनी में और स्थिर होकर पढ़ना चाहिए। अगर चलते हुए पढ़ेंगे या लेट कर पढ़ेंगे या धीमी रोशनी पर पढ़ेंगे तो आँखों पर ज़्यादा असर पड़ेगा और आँखें वीक हो जाएंगी। फोर्थ पॉइंट है कि अपनी बुक को अपनी आँखों के ना बहुत पास रखें ना बहुत दूर रखें, एक मीडियम डिस्टेंस पे रखें, दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर एक मध्यम दूरी मानी जाती है जहाँ पे अपनी बुक को रख के पढ़ना चाहिए, उससे ना पास ना उससे दूर। और डूज में एक रह गया पॉइंट कि जब हम रीडिंग करते हैं तो हमारा पोस्चर करेक्ट होना चाहिए, मतलब हम एकदम सीधे बैठे हुए हों, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, बैकबोन है, वो इरेक्ट होनी चाहिए, पर्याप्त लाइट होनी चाहिए और हमारी आँखों से बुक 1 फीट की दूरी पर होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे ईयर्स की टेक केयर कैसे करनी है। अपने कानों की, आँख की पढ़ ली, कानों की, तो अपने कानों को क्लीन रखना चाहिए, केवल ईयरबड्स के ही थ्रू कानों को क्लीन करना चाहिए और डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। अपने कानों को किसी भी पेन, पेंसिल या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से साफ़ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, है ना, हम कुछ भी उठा के कान में नहीं डालना चाहिए। फिर आता है सेकेंड, डॉक्टर, अगर आपको कोई भी पेन हो रहा है तो खुद डॉक्टर नहीं बनना है, डॉक्टर को ही दिखाना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और डोंट्स में आता है कि कान के अंदर बहुत अंदर तक ईयरबड नहीं घुसानी चाहिए और कान में कोई तेल या दूसरा कोई ऐसा लिक्विड हमारे कानों में नहीं डालना चाहिए जो डॉक्टर ने नहीं बताया हो, मतलब खुद से डॉक्टर नहीं बनना है, कोई तेल वगैरह कान में नहीं डालना, जब डॉक्टर कहे, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे सिर्फ वही कान में डालना है। और बहुत लाउड म्यूज़िक नहीं सुनना है और ईयरफोन लगा के लंबे टाइम तक म्यूज़िक नहीं सुनना है, इससे भी हमारे कानों की कैपेसिटी कम हो जाती है। थर्ड है नोज़, नाक। नाक को कैसे करना है, नाक को हमें ब्लो करके, है ना, मतलब एक ज़ोर से सांस ले छोड़कर साफ़ कर लेना चाहिए, रेगुलरली साफ़ करना चाहिए और कभी भी नाक के अंदर कोई तेज़ धार वाले ऑब्जेक्ट्स नहीं डालने चाहिए। टंग, टंग को कैसे क्लीन करना है, तो टंग को हमें जब जब हम ब्रश करते हैं वैसे वैसे टंग क्लीनर की हेल्प से हमारी जीभ को भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जितना दांतों की ज़रूरत है सफाई की, उतना ही हमारी टंग को भी क्लीनिंग की ज़रूरत है, तो इसलिए जब जब आप ब्रश करें उसके बाद अपनी टंग को भी क्लीन करें और अपना टंग क्लीनर दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए।
फिर आता है स्किन की केयर। स्किन की केयर के लिए अपनी स्किन को क्लीन रखिए, रोज़ नहाइए, है ना, रोज़ नहाकर अपनी स्किन को क्लीन रखिए। साथ में ढेर सारा पानी पीजिए आप, जिससे आपकी स्किन क्या है, सॉफ्ट और हेल्दी रहेगी। और डोंट्स में आता है कि अपने जो क्लॉथ्स हैं और टॉवल्स है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना, किसी के भी कपड़े और टॉवल शेयर नहीं करना। अपना टॉवल, अपना नैपकिन और क्लॉथ्स अलग रखने हैं। साथ में अपनी स्किन पर कोई भी हार्श सब्सटेंस, कोई भी कड़क चीज़, खुरदुरी चीज़ यूज़ नहीं करनी है। हमें अपनी स्किन को बहुत संभाल कर यूज़ करना है, केयर करनी है। अब ये फिलअप्स करने हैं। द टाइनी प्रोजेक्शंस ऑन आवर टंग आर कॉल्ड। हमारी टंग पे बने हुए छोटे छोटे उभारों को हम बोलते हैं टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स। नेक्स्ट, द हैज़ टाइनी एयर टू फिल्टर एयर। किस में होते हैं छोटे बाल, ताकि एयर को फिल्टर किया जा सके, तो नॉस्ट्रिल में। द नॉस्ट्रिल हैज़ टाइनी एयर हेयर टू फिल्टर एयर, नॉस्ट्रिल्स। फिर आता है इज कॉल्ड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ आवर बॉडी। द स्किन इज कॉल्ड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ आवर बॉडी। और डी में आता है द पार्ट ऑफ द ईयर दैट इज विजिबल इज कॉल्ड एक्सटर्नल ईयर। हमारे कान का वो हिस्सा जो बाहर से दिखाई देता है उसे बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर। यहाँ पर आकर आपका चैप्टर ख़त्म होता है। हमने ब्रेन पढ़ लिया, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ लिया, नर्वस सिस्टम पढ़ लिया और सेंस ऑर्गन्स भी पढ़ लिए।